नमस्कार, मेरा नाम सौरभ है और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा। और इस वक्त हम मौजूद हैं राजस्थान के सवाई माधोपुर ज़िले में। और जो आपको एक गेट दिख रहा है, बड़ा सा किला दिख रहा है, ये राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा किला है, रणथंभौर का किला। और हम आज यहाँ पर आए हैं, हम खुद भी ये किला घूमेंगे और आपको भी घुमाएंगे और इसका पूरा इतिहास बताएंगे। और हमारे साथ इस इतिहास को बताने के लिए मौजूद है नरेश गुर्जर। नरेश जी, थोड़ा सा शॉर्ट में बताइए क्या इतिहास है इसका, फिर आगे चलते हैं। ये जो रणथंभौर फोर्ट है, ये यानी कि 5वीं सदी का बना हुआ है। महाराजा जयंत ने इस फोर्ट का निर्माण किया है। वैसे ये फोर्ट 1600 साल पुराना फोर्ट हो चुका है। इसमें कई प्रतापी राजाओं ने रूल किया। रणथंभौर फोर्ट राजा हमीर देव के नाम से प्रसिद्ध रहा। जब हमीर यहाँ के राजा थे, उस समय इस फोर्ट पर अटैक किया था सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ने, बट वो रणथंभौर को नहीं जीत पाया। इसके पीछे लॉजिक है, क्योंकि रणथंभौर फोर्ट चारों तरफ माउंटेन से घिरा हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं बख्तरबंद दुर्ग। तो सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी अपनी हार स्वीकार करके वापस दिल्ली चला गया था। कुछ ही समय पश्चात उसका भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी, उसने भी इस पर कई सालों तक प्रयास किया इस पर विजय पाने का, लेकिन वो रणथंभौर को नहीं जीत पाया। अलाउद्दीन खिलजी का आने का यहाँ पर रीजन था कि उसने क्या किया कि अपने अंकल जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके दिल्ली के थ्रोन पर बैठ गया था। तब भी उसने रणथंभौर की तरफ मुंह नहीं किया, लेकिन उसका एक मंत्री था, उसका नाम था मोहम्मद शाह। शाह का अलाउद्दीन खिलजी की जो बेगम थी, उसके प्रति उसका अनैतिक संबंध था, इसलिए शाह को अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली से निकाल दिया था। ये अनाउंसमेंट करवा दिया गया पूरे ऑल इंडिया के अंदर कि जो भी राजा इसको शेल्टर देगा, उससे मैं लगातार बैटल करता रहूँगा, ये बोलकर उसको भेज दिया था। शाह पूरे ऑल इंडिया के अंदर घूम लिया, बट किसी भी राजा ने उसको शेल्टर नहीं दिया। वो घूमता घूमता रणथंभौर में आ गया था। उस समय यहाँ के राजा थे हमीर देव चौहान, और हमीर देव चौहान का पहला धर्म ये था, शरणागत को शरण देना और उसकी रक्षा करना उनका पहला धर्म था। इसलिए महाराजा हमीर देव चौहान ने मोहम्मद शाह को इधर शेल्टर दे दिया था। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी को जब मालूम लगा, तो एक बहुत बड़ी सेना लेकर के रणथंभौर पर उसने चढ़ाई की, बट उसका कोई असर नहीं पड़ा। तब अलाउद्दीन खिलजी ने सोचा कि सैनिक बल से हम रणथंभौर फोर्ट को नहीं जीत पाएंगे, तो उसने है जो चालाकी से काम लिया। महाराजा हमीर देव के पास में एक लेटर भेजा, उसमें लिखा है कि हुजूर, मैं आपसे संधि करना चाहता हूं और मैं आपकी शरण में आना चाहता हूं। इस प्रकार से उसने इधर लेटर भेजा। राजा हमीर देव चौहान ने उस संदेश को पढ़ के बोला कि ये तो कुछ न कुछ अलाउद्दीन खिलजी की चालाकी है, मैं तो उसके कैंपस में जाऊंगा नहीं। और यहाँ के 3 कमांडर थे, रणमल, रंतीपाल, सामंत भोजराज। उन तीनों कमांडरों को अलाउद्दीन खिलजी के कक्ष रूम में भेज दिया गया। खिलजी ने उन तीनों कमांडरों को आदर सहित बिठाया और उनसे बोला कि आप हमारी रणथंभौर पर विजय करवा दीजिए, आपको हम रणथंभौर का पूरा राज्य दे दिया जाएगा। तो वो तीनों मंत्री सर लालच में आ गए थे। तब हमीर अलाउद्दीन खिलजी का जब लास्ट बैटल हुआ, सो लास्ट बैटल में यहाँ के किंग हमीर देव चौहान अपनी रानियों से पैलेस के अंदर बोल के गए थे कि युद्ध भूमि में हमारी हार हो जाए तो आप जौहर कर लेना, सेक्रीफाइस। क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी की विजय होगी तो उनके विजय के फ्लैग है और ब्लैक फ्लैग, और रणथंभौर के जो राजा थे हमीर देव चौहान, उनके ऑरेंज फ्लैग थे। तो वो यही बोल के गए थे कि ब्लैक फ्लैग फहराते नजर आए तो आप सुन लें कि चौहान राजा हार चुके और खिलजी जीत चुका। तो केसरिया वस्त्र धारण करके सभी राज लेडीजें अपनी अपनी चिताओं में बैठ जाना, और राज पुरोहित के आज्ञा अनुसार सब राज लेडीजें जौहर कर लेना, सेक्रीफाइस कर लेना। ये बोलकर वो युद्ध में चले गए। उस युद्ध में राजा हमीर देव की ही विजय हुई, खिलजी हार गया था। लेकिन वो तीनों कमांडर क्या करते हैं, उस समय ब्लैक फ्लैग फहरा देते हैं और उसको लेकर के अपने दुर्ग की ओर दौड़ते हैं। तो रानियों के समझ में आता है कि अपने राजा की हार हो गई है, और जीत गए थे, जबकि वो जीत चुके थे। लेकिन उन्होंने क्या किया कि जीते हुए भी हार के जो फ्लैग अलाउद्दीन खिलजी की विक्ट्री फ्लैग फहरा दिए थे और उसको लेकर के अपने दुर्ग की ओर दौड़े। तो इधर रानियों ने समझा कि अपने किंग की हार हो गई, सब रानियां अग्नि में जौहर में जल गई थी, सेक्रीफाइस कर लिया था। उधर से किंग हमीर देव अपनी विजय को लेकर तीनों कमांडरों को पीछे दौड़ते हुए, उनमें से एक का हेड सेकंड गेट आएगा, एलिफेंट गेट, वहां उसको काट दिया था। उधर ही बता देंगे। चलिए अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि इस बख्तरबंद दुर्ग की कहानी क्या है। आपको मौके से दिखाएंगे कि क्या चीज़ें थी, क्यों इसको बख्तरबंद किला कहा गया और अलाउद्दीन खिलजी क्यों यहाँ पर हारे थे। चलिए आगे चलते हैं। आइए, ये जो दीवार आप देख रहे हैं, इसकी भी एक कहानी है, इसकी मजबूती की एक कहानी है। बताइए गुरु जी।
ये जो नौलखा फॉल के जो सामने एक वेरी हैवी दीवार लगी हुई है, इससे कई तरह के बेनिफिट होते हैं। फर्स्ट बेनिफिट तो ये है कि दूर से दुश्मन को गेट नज़र नहीं आएगा। दूसरा बेनिफिट ये है कि पुराने समय में जब दुश्मन फोर्ट पर अटैक करता था, वो एलिफेंट लेकर आता था। एलिफेंट को रनिंग मार के गेट को तोड़ाया जाता था, लेकिन एलिफेंट रनिंग मारता आएगा तो इस दीवार की वजह से वो टर्न लेगा, तो उसका पावर स्लो जाएगा, और बाकी उसको बाद में अगर इसको इतनी जगह बनाने की वो जगह नहीं है कि वो मतलब फोर्स बनाकर किसी को तोड़ सकता है। और ये एंट्रेंस गेट है, इसलिए ये दीवार बड़ी काम आती होगी, इसको तोड़ना आसान नहीं रहा होगा गेट। जी सर, जी सर। तो इसलिए मतलब रणथंभौर फोर्ट बड़ा सेफ्टी से बना हुआ है और कभी किसी ने इसको जीता नहीं। अरे जी, ये पत्थर कैसे रखे हुए हैं 3 ठो, बीच में चेहरा दिख रहा किसी का, क्या है ये जो यहाँ के जो 3 कमांडर थे, रणमल, रंतीपाल और सामंत भोजराज, तो उस समय जब राजा हमीर देव की गद्दार थे, जो तीनों गद्दार थे, तो हमीर देव चौहान की रणथंभौर फोर्ट में यहाँ विजय हुई थी। लेकिन इन लोगों ने क्या किया कि उस समय ब्लैक फ्लैग फहरा दिया, तो ब्लैक फ्लैग को लेकर के अपने दुर्ग की ओर ये तीनों दौड़े। तो उसी समय किंग हमीर देव चौहान अपने विजय को लेकर इन तीनों को पीछे दौड़ते हुए उनमें से रणमल को यहीं कैप्चर कर पाए। उसी समय इसका हेड काट दिया और स्टेचू लगा दिया गया। तो ये रणमल का हेड है, गद्दार का। अच्छा, उसको सिर यहाँ पे काटा था तो उसका यहाँ पे बना दिया गया ताकि लोग देखते रहें आगे आके, ये मेमोरियल है कि ये गद्दार था। गद्दार। और इधर की जो बताइए, इधर का जो ये रॉक दिख रहा, वैसे ये लगता है थोड़ा, हाँ ये रॉक जो दिख रहा आपको, ये थोड़ा लगता है हाथी जैसा, इसलिए इसका नाम रखा हाथी पोल। अच्छा, इसकी कुछ कहानी है? हाँ, मतलब ये कहानी यही है कि जैसे ये जो चट्टान ऐसी कटी हुई है नेचुरल, कि ये हाथी जैसी लगती है, बैठा हुआ हाथी जैसे, इसलिए इसका नाम रखा हाथी पोल। पोल मीन्स गेट होता है। ये भी पुराना है, ये भी पुराना है। चलिए, ये गेट कौन सा है? ये गेट हाथी पोल, ये लिख रखा है ना, हाथी पोल। हाथी गेट भी है ना, हाथी मतलब गेट बोल दो या पोल बोल दो, राजस्थान के अंदर जितने भी गेट है सबको पोल बोला जाता है। अच्छा। अब हम हाथी पोल से गणेश पोल की तरफ आ गए हैं। पोल जैसा कि बताया नरेश जी ने कि पोल राजस्थान में दरवाजों को कहा जाता है। तो जो आप देख रहे हैं इस वक्त, एक गणेश पोल है। तो गणेश पोल के पास रुकने का हमारा मकसद ये था कि हमें नरेश जी ने एक निशान दिखाया, जो कि उन्होंने बताया घोड़े का है। निशान दिखाइए नरेश जी। ये घोड़े के पैर निशान है। यहाँ से बताते कि राजा हमीर देव चौहान का घोड़ा सीधा चढ़ा था। बताते कि जब रणमल कमांडर गद्दार का हेड किंग ने वहाँ काट दिया था, उसके हेड को काट के उनको जल्दी पहुँचना था रानियों को बचाने के लिए पैलेस के अंदर। ऐसी किंवदंतियाँ बताती है वैसे, है ना, ऐसी मान्यताएं हैं। ऐसी मान्यता है इसके ऊपर कि यहाँ पर घोड़े के पैर निशान है। तो किंग ने उसके हेड को काट के उनको जल्दी पहुँचना था रानी महल के अंदर, क्योंकि रानियाँ जौहर ना कर ले। तो वो दोनों जो कमांडर थे, 3 थे, एक को सर काट दिया नीचे, 2 यहाँ गए थे, जिनमें से एक का सिर तो राजा ने वहां काट दिया रणमल का, बाकी के 2 कमांडर आगे आकर के गणेश गेट को क्लोज कर देते हैं। जब राजा को ये गेट बंद मिलता है, तब हमीर देव जी अपने इष्ट देव भगवान शंकर जी से रिक्वेस्ट करते हैं। बताते कि भगवान शिव जी उन समय उनके घोड़े को पवन शक्ति दे देते हैं। उनका हॉर्स ऐसे फ्लाई करके राजा रानी महल कर पहुंच जाते हैं। चट्टान चढ़ते हुए उनका घोड़ा और राजा ऊपर चले गए थे। हाँ, ऐसी किंवदंतियां बताती है, ऐसा पक्का नहीं है, लेकिन बताते हैं कि बुजुर्ग लोग या इस प्रकार से कि उनके राजा हमीर देव का घोड़ा यहाँ से चढ़ा था। तो ये मतलब ये जो निशान है, ये मेमोरियल है। अच्छा। ये बनाई गई चिन्ह है, लेकिन उनके हॉर्स को तो बताते उस समय पवन शक्ति दी थी। पवन वेग के आधार पर उनका हॉर्स पैलेस के अंदर पहुंच गया, लेकिन महारानियां उसके पहले वो जौहर कर चुकी थी, वो उनको बचा नहीं पाई। तो जली हुई रानियों को देख करके राजा हमीर देव चौहान बड़े निराश हो गए थे, और उसी समय उन्होंने भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर के अपने खुद के हेड को काट के भगवान शिव जी के चरणों में अर्पित कर दिया था। अच्छा। उस समय बताते कि भगवान शिव उनको सब कुछ वापस देने को तैयार हो गए थे, लेकिन हमीर बड़ा हठी राजा था। उसने मना कर दिया कि एक दफे मेरे सिर को काट कर आपके चरणों में अर्पित कर दिया, इसको कदापि वापिस नहीं लूंगा। क्योंकि हमीर देव बड़ा हठी राजा था। उसने भगवान शिव जी के सामने एक अपना दोहा बोला, अपने इस हट के माध्यम का दोहा बोला। वो दोहा इस प्रकार से है, सिंह गमन सतपुरुष वचन, कदली फलिक बार, त्रिया तेल हमीर हट चंडे न दूजी बार। मतलब इस दोहे का रीजन ये होता है कि सिंह गमन, सिंह लाइन को बोलते हैं। बताते कि लाइन पुराने समय पर उसकी लाइफ में एक दफे गमन करता था। गमन यानी संभोग या मैटिंग, ठीक है। तो सिंह गमन, सतपुरुष वचन, सच्चा जो महापुरुष रहता है उसके मुंह से जो वचन निकल गए सो निकल गए, खोई वाणी को रिटर्न नहीं लेता था। कदली फल एक बार, कदली यानी केला होता है, केले के पौधे में उसकी लाइफ में एक दफे फल लगता है, दोबारा नहीं लगता है। त्रिया तेल, त्रिया नारी होती है, भारतीय नारी की जब शादी होती है समय हलत तेल फेरे उसकी लाइफ में उसमें एक दफे डलते हैं, उसके दोबारा नहीं डलते हैं। इन चारों बातों से राजा हमीर देव का हटता। तो राजा हमीर देव चौहान
राजा हमीरदेव चौहान को भगवान शिव जी सब कुछ वापस देने को तैयार हो गए थे, लेकिन हमीरदेव ने मना किया तो हट हो गया। राजा हमीरदेव चौहान ने अपनी हट के कारण अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए थे। आज भी हमीर हट के नाम से रणथंभौर किले को जाना जाता है और जीते जी किसी भी दुश्मन को किले के अंदर प्रवेश नहीं दिया था। राजा हमीरदेव चौहान ने सो अपना आत्म बलिदान कर लिया था। उसके बाद में 1301 में अलाउद्दीन खिलजी इस फोर्ट के अंदर प्रवेश हो गया था। 10 जुलाई 1301 सोमवार के दिन वो अंदर एंट्रेंस हो गया था। ये इसलिए हो पाया क्योंकि हमीरदेव नहीं रहे थे। हमीरदेव नहीं रहे तो मतलब हमीरदेव चौहान ने अपना हेड चढ़ा दिया था और स्वयं सेक्रीफाइस कर लिया था। उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी इस फोर्ट के अंदर प्रवेश हो गया था, क्योंकि 10 जुलाई सोमवार 1301 को तो राजा हमीरदेव ने अपना हेड चढ़ा दिया था और 11 जुलाई मंगलवार 1300 में है जो अलाउद्दीन खिलजी एंट्रेंस हो गया था सर यहाँ पर। अब हम चौथे गेट और मुख्य गेट की तरफ आ चुके हैं किले के। आपने नौलखा पोल देखा, फिर गणेश पोल देखा, फिर हाथी पोल देखा। ठीक, अब ये चौथा गेट है, इसका नाम है अंधेरी पोल। क्या कहानी नरेश जी इसकी? ये बताते कि अभी जितने भी गेट हमने क्रॉस किए वो सब सेफ्टी के लिए बनाए गए। मुख्य एंट्रेंस इसका ये है और इसका नाम वैसे तोरण द्वार है, क्योंकि जो टॉप पर जो बालकनी जो झरोका दिख रहा आपको, उस जो झरोका दिख रहा सामने आपको, उस झरोके पर रानी बैठा करती थी। जब राजा साहब बाहर से विजय होके आते थे, रानी फूल बरसा के राजा का वेलकम करती थी। वेलकम गेट के नाम से भी जाना जाता है इसको, और इसका नाम अंधेरी पोल भी है। अंधेरी पोल क्योंकि अंधेरी थोड़ा आगे जाकर के देखेंगे वो बिल्कुल ऐसे गुफा टाइप में गेट है, तो वो अंधेरा रहता है उसमें नाइट में, तो इसलिए उसका नाम अंधेरी गेट रखा गया। ठीक है, चलो चलिए, मतलब अच्छा इसीलिए इसको सीधा सीधा बनाया गया। जैसे और जो गेट हैं वो तिरछे हैं कि हाँ कोई इसको भेद ना पाए। ये चौथा गेट है, ये राजा इस चीज़ को मान के चलते होंगे कि इस गेट तक तो कोई दुश्मन या उनका हाथी या बड़ा साजो सामान नहीं आ पाएगा, तभी उन्होंने सीधा सीधा इसको बनाया। ये इसीलिए मुख्य गेट है किले का। ये जो किले का मेन गेट है अंधेरी गेट, इससे हम आ गए तो हमें जो नरेश जी बता रहे थे कि इसको अंधेरी गेट क्यों कहा जाता है, तो ये जो आप देख रहे हैं गुफानुमा द्वार, इसलिए कहा रात में अंधेरा हो जाता था। हाँ बिल्कुल, नाइट में अंधेरा रहता है, इसलिए इसका नाम अंधेरी पोल रखा गया। अच्छा, ये एक गेट ये हो गया। हाँ, ये त्रिपोलिया गेट है, वैसे त्रिपोलिया 3 गेट है। तीसरा गेट वो? हाँ, तीसरा गेट वो है। तो मतलब यहाँ करके दुश्मन कंफ्यूज हो जाता था कि किधर जा रहा है किधर नहीं जाना। क्योंकि बाकी मैंने एंट्रेंस इधर था, तो ये गेट ऐसा टनल टाइप में, ताकि नाइट के अंदर इसमें बिल्कुल अंधेरा रहता है। और ये थोड़ा लॉन्ग रास्ता है आगे जा करके, किले का ये पार्ट है होने को। तो ये ताला क्यों लग गया? ये अभी क्या है, क्योंकि ये थोड़ा लॉन्ग रास्ता पड़ता है, लंबा रास्ता पड़ता है, इसलिए इसको अभी बंद कर दिया। क्योंकि अंदर जाकर के किले का ही पार्ट होने को तो, लेकिन अंदर जाकर के जंगल जैसा हो गया है। और गणेश जी का जो मंदिर है उसका सीधा रास्ता ये है। तो मतलब इसमें बहुत टाइम लग जाता है लोगों को, इसलिए इसको बंद कर रखा है अभी। ये गणेश जी का मंदिर रास्ता जा रहा है। जब गणेश जी का मेला लगता है उस समय जब भक्त लोग आते हैं यहाँ पर, तो मतलब गणेश जी का जो मेला लगता है तो 3 दिन और 3 रात मेला चलता है। तो कम से कम 5-6 लाख लोग आ जाते हैं 3 दिन के उसमें। तो यहाँ से एंट्रेंस होते हैं वो लोग। अच्छा। और एग्जिट इधर से होता है, क्योंकि इसमें इतनी जगह नहीं है जो एग्जिट और उसका एंट्रेंस का, तो इसलिए एंट्रेंस ये है और एग्जिट ये है। अभी फिलहाल ये बंद है क्योंकि हाँ नॉर्मली पर्यटक किला घूमने नहीं आ रहा है इस वक्त, इसलिए। ये तालाब आप देख रहे हैं, थोड़ी गंदगी से जरूर दिख रही है, इसका भी अपना इतिहास है। नरेश जी बताइए क्या होता था इस तालाब में, क्या है? ये बताते कि उस समय इस किले के अंदर 5 तालाब थे। वैसे इस तालाब का नाम है रानी तालाब, क्योंकि उस समय रानियों का नहाने का स्नान का वो था ये, तो इसलिए रानी तालाब इसको बोलते हैं। रानी हौद, लोकल लोग रानी हौद बोलते हैं। दूसरा है पद्मला, जिसमें राजा हमीर की जो राजकुमारियाँ थी उन्होंने जल जौहर किया था। और तीसरे नंबर का है सुख सागर। सुख सागर उसको इसलिए बोला जाता है कि जैसे बारिश के दिनों में पानी रहता है, बाकी दिनों वो सूखा रहता है, इसलिए इसका नाम सुख सागर। और एक जंगाली सागर है, उसके आसपास ऐसा लगता है बिल्कुल डरावना जंगल जैसा, इसलिए इसका नाम जंगाली सागर रखा गया। और एक यहाँ से मतलब गणेश मंदिर से 1.5 किलोमीटर आगे जाकर के काला सागर है, उसके आसपास की जो जगह है वो ऐसा काला लगता है, तो इसलिए उसका नाम काला सागर रखा गया। ठीक है, तो ये तालाब इसलिए बनाए गए क्योंकि इनके अंदर से ही खोद करके पत्थर निकाल लिए जो फोर्ट में चुनाई के काम में आ गए। और बाकी बारिश के दिनों में पूरे भर जाते हैं, तो इनको पीने के काम में जल स्रोत, जैसे बारिश का पानी पूरा एकत्रित होकर के इसमें जम जाता है और बरस भर पानी पीने का काम लिया जाता है। पानी पीने का काम इसलिए लिया जाता है इसको क्योंकि इसके पास में ही सीधा कुआं, वो सामने कुआं है, तो इसके अंडरग्राउंड जो मिट्टी से फिल्टर होकर पानी जाता है वो पीने का काम में लिया जाता था। अब हम आ चुके हैं बादल महल के पास। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये बादल महल कहलाता था। अब इसका क्या इतिहास नरेश जी? ये बादल महल ये क्या हाईएस्ट पॉइंट पे बना हुआ, तो मतलब यहाँ से बादल गरजते बरसते अच्छा व्यू रहता था, इसलिए इसका नाम बादल महल रखा गया। और ये सामने जो बिल्डिंग दिख रही है, यहाँ पर डांस होते थे, डांस स्टेज है। तो उस समय क्या है कि यहाँ पर डांस होते थे और राजा इधर बैठ के देखते थे। सामने जो इसमें पॉइंट दिख रहे, छोटे छोटे आड़े दिख रहे,
वो कैंडल पॉइंट है और ऊपर इसके टॉप पर गिलास रहता था, तो रिफ्लेक्शन जो पड़ता था, अच्छा डेकोरेशन रहता था, इसलिए इसका नाम डांसिंग हॉल दिया गया है। डांसिंग हॉल भी था और बादल महल जो आपने बताया, क्योंकि यहाँ बादल वगैरह करीब से गुजरते थे और अच्छा व्यू आता था। व्यू की आपने बात की, आप बता रहे थे कि ये किले की बाउंड्री की तरफ आ चुके हैं हम लोग। किले की बाउंड्री हैं, आ जाइए भाजी थोड़ा सा इधर, किले की बाउंड्री दिखाते हैं। यहाँ से जंगल पूरा रणथंभौर का जंगल है वो पूरा यहाँ से दिखता है। कैसा दिखता है ये देखिए, बहुत खूबसूरत है। आ जाइए भाजी, अच्छा लगेगा। तो यहाँ ये हम लोग बाउंड्री पे आ गए। बाउंड्री वॉल पे खड़ी हुई है जी, और और इसके नीचे खाई है। हाँ, जो सामने जो लेक दिख रहे हैं हमको, बड़े बड़े लेक दिख रहे हैं, ये पहला लेक है, इसका नाम है पद्म लेक, दूसरा लेक है राजबाग लेक। अच्छा। ये रणथंभौर नेशनल पार्क का जोन 3 में आता है। ये जोन 3। हाँ, जिसमें वो मछली नाम की टाइग्रेस यहाँ विचरण करती थी पहले। उसकी रणथंभौर में सबसे ज़्यादा फैमिली है और वो अब तो उसकी डेथ हो चुकी है लास्ट ईयर। तो ये उस समय यहाँ जो दिख रहा है हमको पहाड़ और जंगल, ये पूरा रणथंभौर जंगल। हाँ, पूरा जोन 3 है। ये जोन, यहाँ करीब 10 जोन है रणथंभौर। हाँ, रणथंभौर इसमें नेशनल पार्क के अंदर 10 जोन है, अलग अलग सेक्टर में इसको डिवाइड किया गया है। तो उनमें से जो सामने जो दिख रहा है हमको, ये जोन 3 दिख रहा है। किले के पास सबसे करीब जो है जोन 3 है जी। और जो सामने जो ये रेड कलर का जो बिल्डिंग दिख रहा, देखिए सामने जी। ये जोगी महल के नाम से जाना जाता है इसको। ये अभी जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के उसमें है, जो भी मतलब उनके अफसर वगैरह आते हैं तो वो वहाँ पर मतलब आ करके कुछ देख रेख करने वाले लोग यहाँ। क्या इतिहास है इसका? इसका इतिहास है कि राजा महाराजों के टाइम की ही बना हुआ है ये महल। तो राजा जी के समय का ही, तो उस समय है जो उनके जो महात्मा जी वगैरह यहीं रहते थे, जोगी थे वो, तो जोगी महल का नाम दिया गया है इसको। हम इस वक्त आ चुके हैं 32 खंबा छतरी पर। ये जो आपने लिखा हुआ देखा, अब स्ट्रक्चर देख लीजिए कैसा है। ये 32 खंभों पे बना हुआ है। क्या इतिहास है नरेश जी इसका? ये 32 खंभों की छतरी है सर। राजा हमीर के फादर का नाम बताते हैं कि राजा जयत्र सिंह चौहान था। तो उन्होंने 32 वर्ष शासन किया था रणथंभौर के अंदर। बताते हैं कि उनकी याद में 32 खंभा छतरी बनाई थी और यहाँ पर उनके राजा हमीर देव के टाइम पे यहाँ मीटिंग सभा भी चलती थी उनकी यहाँ पर। ठीक, यहाँ मीटिंगें होती थी, हैं, तय करते होंगे किसको मारना है, किसको रखना है, किसको छोड़ना है। अब 32 छतरी महल से हम आ गए हैं, सिर्फ 200 मीटर होगा मुश्किल से। ये है राजमहल, यहीं पे राजा और राजा का मुख्य रहने का पैलेस था। राजा हमीर देव का मुख्य पैलेस है रहने का, लेकिन ये अंदर से टूट रहा, खंड रहा है, इसलिए अभी बंद कर रखा है। कुछ देर पहले हमने आपको रानी कुंड दिखाया था, हम आ गए हैं पद्मला तालाब की तरफ। अब ये पद्मला तालाब की कहानी क्या है, इतिहास क्या है, नरेश जी बताइए। हाँ जी, ऐसा था कि जैसे ये पद्मला तालाब है, तो जितनी भी राजा की जो राजकुमारियाँ थीं वो उन्होंने यहाँ पर जल जौहर किया था। जो उनकी जो मेन राजकुमारी थी उसका नाम पद्मला था, पद्मला बाई। तो उन्होंने यहाँ पर जल जौहर किया था। वैसे कई राजकुमारी का नाम उनके देवल दे केवल दे भी था, तो उन्होंने यहाँ जल जौहर किया था। इसलिए जो आप बता रहे थे कि वो झंडा लेके काला वाला देखिए, तो जौहर यहाँ पे वो किया था, जल जौहर किया था। जौहर यहाँ हुआ था और अग्नि जौहर इधर पीछे हुआ था। इसमें अग्नि जौहर रानियों ने किया था उधर। मतलब जौहर 2 प्रकार के होते हैं, अग्नि जल। अग्नि जौहर तो मैरिड करती है, जितनी भी रानियाँ थी उन्होंने तो अग्नि जौहर कर लिया उधर। और उनकी जो अनमेरिड जो राजकुमारियाँ थी उन्होंने जल जौहर पद्मला में कर लिया। पद्मला नाम की एक बाई थी, उसकी का नाम से इसका नाम पद्मला तालाब रखा गया। जी, जो जौहर की बात हो रही है इतिहास का हिस्सा है, तो इसको इतिहास के नज़रिए से देखें, हम कतई इसको कुछ भी प्रमोट नहीं कर रहे हैं। हमने आपको किला दिखा दिया, इसके जो महत्वपूर्ण स्थल हैं वो दिखा दिए। अब इस किले का नाम रणथंभौर किला क्यों पड़ा, रणथंभौर क्यों पड़ा, ये बताएंगे नरेश जी हमको। नरेश जी बताइए क्या कहानी है इसकी। इसका ऐसा है कि इसको बताते कि राजा रणथंभन देव ने इसको बनाया था, तो कई लोग बताते कि रणथंभौर नाम इसका इसलिए भी पड़ा। और वैसे आपके सामने की बात है कि हम गढ़ किले को बोलते हैं, ठीक है। तो ये किले की लास्ट बाउंड्री बोला है, मतलब ये किला को हम गढ़ बोलते हैं। ये हिल हो गया गढ़। दूसरे हिल पे युद्ध होता था, उसको बोलते हैं, हाँ, जो सामने पहाड़ी पर जो दिख रहा आपको, उस पहाड़ी पे युद्ध होता था, उसको बोलते हैं रणभूमि। तो रणत संस्कृति शब्द हो गया रणत, तो रणत गढ़ रणत, और दोनों के बीच में नाला, इसको भंवर बोलते हैं। जैसे नदी में पानी से करते करते भंवर पड़ जाते किनारे, ऐसे भंवर टाइप में वो, तो गढ़ रणत भंवर ऐसे नाम पड़ गया इसका नाम, गढ़ रणत भंवर। और इसको रणस्तंभौर भी बोलते हैं, रणस्तंभौर। रण यानी युद्ध भूमि, किला एक सिंगल पहाड़ी बना हुआ, नाम रखा इसका स्तंभ, दोनों के बीच में नाला, उसको भंवर बोलते हैं। तो रण स्तंभ भौर, इसके लिए इसका नाम रणस्तंभौर भी है और रणथंभौर भी इसको बोलते हैं। रणथंभौर इसलिए बोलते हैं, जब हमारे भारत के अंदर अंग्रेज आए थे तो वो रणस्तंभौर बोल नहीं पाए, रणथंभौर बोला तो रणथंभौर हो गया। तो इस प्रकार से इसका नाम, पुराना नाम, असली नाम है गढ़ रणतभौर और रणस्तंभौर।
रणथंभौर बाद में पड़ा इसका नाम। तो ये हमने आपको बताई पूरी रणथंभौर किले की कहानी। हम खुद भी घूमे और आपको भी घुमाया और कोशिश की कि जितने भी यहाँ पे महत्वपूर्ण स्थल हैं, जो गेट हैं, उनका इतिहास है, पूरे किले का इतिहास, रणथंभौर नाम कैसे मिला, हर चीज़ हमने आपको बताई इत्मीनान से। मेरी आपसे अपील ये है कि आप जब भी सवाई माधोपुर आएँ तो इस किले में ज़रूर आएँ, आपको अच्छा लगेगा। होता क्या है कि सवाई माधोपुर आदमी आता है तो सामने रणथंभौर टाइगर रिजर्व है, उसी को देखता है, वहाँ पर शेर दिखा तो ठीक, चला जाता है। मतलब शेर दिखने की गारंटी कोई ले ना ले, मगर अगर यहाँ पर आप आएंगे, इस किले के दर्शन करेंगे, इस किले को घूमेंगे, तो आपको जो ऐतिहासिक चीज़ें नज़र आएंगी, जो चीज़ें जानने को मिलेंगी, उससे आपको अपने इतिहास पर गर्व महसूस होगा। और यहीं पे गणेश जी का मंदिर भी है, त्रिनेत्री गणेश जी, इसका बड़ा महत्व है। अगर आप मंदिर जाना पसंद करते हैं तो यहाँ आ सकते हैं। गणेश जी का काफ़ी स्थापित मंदिर है, जिसको काफ़ी माना जाता है। बाकी हम जहाँ भी जाएंगे, जिस भी ज़िले में जाएंगे इलेक्शन यात्रा के दौरान, आपको वहाँ के महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में बताते रहेंगे। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा। मैं हूँ सौरभ और कैमरे के पीछे मेरे साथ है विभव। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।